राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी पड़ने लगा है, तो इसके लिए हमें पशु के लिए भी अगर घर से बाहर आपका जगह है तो आप बड़े बर्तन में पानी रख सकते हैं, बाल्टी रख सकते हैं, और छत पर आप छोटे बर्तनों में पानी का व्यवस्था कर सकते हैं। तो जानते हैं कि इन पक्षियों की जब हम देख रेख करते हैं तो उनसे क्या फल मिलता है। सबसे पहले कोई चीज़ के बारे में जानकारी न भी हो तो किसी का पेट भरना, उनका पालन पोषण करना उतना ही फल देता है जितना कि हम एक इंसान होकर इंसान की मदद करते हैं तो हमें आंतरिक सुखी मतलब अच्छा एहसास होता है। उचित तरीके से पक्षियों का भी अगर हम पेट भरते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनकी पानी की व्यवस्था करते हैं तो निसंकोच हमें संतुष्टि तो ज़रूर मिलता है। कई लोग कहते हैं कि ग्रह खराब हो जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे आप ध्यान ना दें, खूब खिलाएं, खूब पिलाएं और उनकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें। हम सभी भी खूब सारे भोजन करते हैं और मल मूत्र भी त्यागते हैं। ये लोग भी भोजन करते हैं और ये भी मल मूत्र त्याग करेंगे, तो हमें इनकी देख रेख इस तरीके से करनी है जिस तरीके से हमारा घर भी गंदा ना हो और इनका भरण पोषण भी हो जाए। भगवान नारायण ने कहा है, पक्षी करे न चाकरी, अजगर करे न कार, देने वाला है दाता राम। तो भगवान देते हैं। और देखिए, सच में किसी किसी पशु के बारे में देखते हैं कि वो गाड़ी में घूमता है डॉग होके, और कोई कोई इंसान होके रोड पर भीख मांगते मांगते जीवन कट जाता है। तो ऐसे ही पक्षियों की भी जीवन होती है, वे कुछ काम नहीं करते हैं, फिर भी परमात्मा इनके भाग्य में, नसीब में वो दाना लिख रखे हैं। तो जब दान देने का अवसर हो, किसी की सहायता करने की अवसर मिले तो आप इसे ज़रूर करें, क्योंकि किसी का दान जब आप करते हैं तो आप ही नहीं करते हैं, भगवान निमित्त करवाते हैं हम में कि जो लोग उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको वो अन्न मिले, या उसको स्वास्थ्य मिले, या उसको उस तरीके की जीवन मिले। मानिए हमारे पूर्वज हो, कोई पशु किसी न किसी रूप में तो वो जन्म तो लेते ही हैं, साथ में ही जन्म लेने के बाद वो शरीर तो उनका नहीं होता है, लेकिन जब वो पितृ तर्पण करते हैं या अटैचमेंट रहते हैं, फैमिली वाले उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना हम जैसे लोगों के निमित्त से उनको अन्न का दाना, अन्न का भोग या कोई मदद उन तक पहुंचता है। अगर हम किसी का मदद करते हैं, हम किसी की मदद करेंगे तो निसंदेह हमें भी वो मिलेगा, क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है कि हम इंसान ही पशु पक्षियों की कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन अब ये भी हो गया है, देखने में आता है कि पशु पक्षी भी हमारी मदद करते हैं। पहले के लोग इनकी भाषा को समझते थे, मगर अब इनकी भाषा बहुत कम लोग समझते हैं। फिर भी अनुमान लगाते हैं कि ये शुभ है, ये अशुभ है, और वो आकर हमें बताते हैं। इसी शुभ और अशुभ की भी जानकारी हम लेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं कि अगर मित्रों, हम एक बात बता दें कि कौवे का दिखना हमें क्या संकेत देता है, या हमारे घर में गिलहरी आती है या गौरैया चिड़िया आती है, तो ये सब हमें क्या संकेत देती हैं। अगर बाज भी आ जाए, बिल्ली भी आ जाए, तो हमें क्या संकेत देती है। तो ये जो कौवे होते हैं निस्संदेह हमारे पूर्वज होते हैं। आप इनसे प्रार्थना करके कोई भी भोजन आप रेगुलर आप दें, तो ये सब चीज़ें एक साधना होती है। ऐसा नहीं है कि हम आज इनको लड्डू पानी देंगे और हमारे ये घंटे में विष पूरी कर देंगे, नहीं है। तो क्योंकि ये साधना है, और हिंदू धर्म में साधना से ही सब कुछ साध्य होता है। जब हम डेली नित्य कोई कर्म करेंगे तब हमें उस शब्द की सात्विकता प्रदान होती है, वो हमारे शब्द स्पष्ट रूप से सत्य हो जाते हैं। जैसे किसी किसी माँ का आशीर्वाद बहुत जल्दी लग जाता है, जैसे कोई वो आशीर्वाद देता है तो उसको आशीर्वाद का भी फल प्राप्त होता है, और बद्दुआ दे देता है तो भी उसका फल लग जाता है, क्योंकि उसकी वाणी को सत्यता प्राप्त हो जाती है। कैसे होती है? भगवान का नाम जप, या किसी ऐसे टाइम पे, ऐसे ग्रह में, ऐसे नक्षत्र में वो भगवान का नाम ले लेते हैं, जिससे कि उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है।
इसी तरीके से कौवे जो हैं हमारे घर में जब आते हैं, अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर काँव काँव करते हैं तो ये मानना होता है कि हमारे प्रियजन हमसे बिछड़ने वाले हैं। इसी तरीके से अगर कौवा हमारे घर के ऊपर बोलते हैं तो किसी का आना जाना, ये सभी लोग जानते हैं कि आगामी जो होते हैं लोग उनको आने की जानकारी प्राप्त करवाते हैं। साथ में ही जब ये खुशी खुशी भोजन करते हैं, एक दूसरे के मुख में खाना खिलाते हैं, तो उनके घर में संपन्नता या और ये जो चिंता की जो लकीरें होती हैं वो बहुत जल्दी टल जाती हैं। कुछ स्टेबिलिटी उनके जीवन में होता है। तो आप पशु पक्षियों के लिए आप कुछ व्यवस्था करें जिससे कि वो आते रहें, जिससे उनका पेट भरेगा तो हमें भी उसका कुछ अंश हमें प्राप्त होगा। न जाने ये पूर्वज हमारे ही हैं और हम इन्हें ही खिला रहे हैं। हम भगवान से तो प्रार्थना करते हैं वो जहाँ भी रहें संतुष्ट रहें, सही से रहें, भगवान उनकी रक्षा करे। तो भगवान रक्षा कैसे, हम ही लोगों को वो निमित्त करते हैं या और के पास भी ये जाएंगे तो अगर हमारी प्रार्थना भगवान सुने हैं तो वो आत्मा किसी के भी शरीर में है तो उसकी रक्षा होगी, उसकी भरण पोषण होगी। साथ में ही चलते हैं कि अभी तो जाना आपने कि कौवे की दक्षिण की दिशा में काँव काँव करने से हमारे प्रियजनों का बिछोह भोगना पड़ता है। साथ में अगर कौवे सिर पर आकर ठुकरा दे यानी कि पैर से लगा दे तो ये भी अशुभ होती हैं, तथा ऐसे होने पर एक घर में झूठा अफवाह फैलाना होना होता है कि फलाना आदमी को एक्सीडेंट हो गया। इस तरीके से जब उनके लिए 2 आंसू निकल जाते हैं तब इस कारण का टोटका यही होता है कि ये कारण कट जाता है। जैसे कि कौवा अगर ठुकरा दिया है आपको यानी सिर में आपको लगा दिया है, उसका पैर आपके सिर में लग गया है तो ये आपके लिए अशुभ होता है। तो इस अशुभ को काटने के लिए हमें एक झूठा अफवाह फैलाना होता है अपने फैमिली मेम्बर में कि इनका एक्सीडेंट हो गया है अथवा और कुछ भी, जिससे कि उनके लिए 2 आंसू निकल जाए। फिर थोड़ी देर के बाद आप उनको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा ऐसा हो गया था जिसकी वजह से हमने ये बात कही थी। साथ में ही कौवा अगर कहीं से उड़ते हुए आपके पास रोटी, लड्डू, मिठाई, वस्त्र लेकर आता है तो निस्संदेह आपके घर में संपन्नता बनी रहने की आशीर्वाद वो देते हैं। कौवे तो जानते हैं हम सभी कि ये सभी कुछ भोजन करते हैं, मांस भी खाते हैं। तो कहीं से जब ये गंदगी चीज़ें लेने आते हैं, घर पे पानी रखते हैं तो वो आप देखिएगा कि घर में लड़ाई होने का जो सिचुएशन है वो बढ़ जाती है। चाहे पति पत्नी के बीच में की लड़ाई हो जाए या बच्चों के घर में रहने से कलह हो जाए तो ये होता है। तो जब ये गंदे चीज़ जब ये लेकर आए तो आप उनको एक छोटी सी ईंट से आप उनको हरका देना है, जिससे कि वो जो ये लेके आते हैं ना वो लाना तो भी बंद कर देंगे और वो जो अपशगुन होने वाला होता है झगड़े लड़ाई का, उसका एक टोटका होता है, एक छोटी सी कंकड़ ही मारनी होती है। इसी तरीके से आपके घर में कौवे के साथ साथ कबूतर और कितने प्रकार की पक्षियाँ होती हैं जो आपके नज़दीक में दिखती हैं। तो आप देखेंगे कि कबूतर भी आते हैं तो भोजन भरने, पेट भरने के हिसाब से अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो सही है। लेकिन वैसे बहुत लोग कहते हैं कि घर में कबूतर को भोजन नहीं देना चाहिए, तो आप भोजन रखिए, उनकी घोंसला ना बनने दें, ठीक है। साथ में ही गौरैया बिल्कुल सच में अगर आपके घर पर वो भोजन करती हैं और आपके यहाँ कुछ गलत होने वाला है तो गौरैया और एक लाल मुनी चिड़िया जो होती है ये उस ग्रह की, जिस घर की भोजन करती हैं वो ग्रह अपने ऊपर ले लेती हैं। या जो भी पक्षी आपके पास भोजन कर रहे हैं, कौवा हो, कबूतर हो, गौरैया चिड़िया हो या बुलबुल टाइप की चिड़िया हो, मेरे पास 5 प्रकार की चिड़िया आती हैं। उन चिड़ियों में से आपके पास अगर कोई संकट आने वाला होगा तो आप देखेंगे कि एक चिड़िया आपके आस पड़ोस में वो मरी हुई दिखाई देगी। तो ये हमारे घर की संकट ले लेती हैं। जिस तरीके से माता पिता चाहते हैं कि हमारे बालक, हमारे संतान सुरक्षित रहें, भले हमारा कुछ हो जाए, तो इनकी इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग होती है, इतनी अच्छी इनकी
पॉजिटिविटी होती है कि हमारा सारा संकट ले लेती, केवल ये शुभता ही शुभता देते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। गर्मियाँ हैं, आप ज़रूर 10 दिन 15 दिन पानी रख कर देखिए, ज़रूर आपके पास डेली वो आने लगेंगी और उनको देख के आपके पोता नाती देख कर खुश होंगे और आपको वो इनको देख कर खुश होंगे, जिससे कि हमारे पूर्वज भी संतुष्ट होंगे और हमें भी अच्छा लगेगा। राधे कृष्णा।